माइक भी ऑन कर, माइक माइक दरवाजा बंद कर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So praise the Lord. आप सभी का स्वागत है ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री में। मैं पास्टर गणेश फिर से एक बार आपके बीच में इस फेसबुक के जरिए प्रभु के वचन को आपके बीच तक लेके आया हूँ। और मैं सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता कि उसने आज का दिन हमें दिखाया, हमें अब तक उसकी कृपा में, दया में, अनुग्रह में संभाले रखा, सुरक्षित रखा। हमें विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हो, आप सभी लोग प्रभु में आशीषित हो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की महिमा हो इस समय। और मैं फिर से आपके बीच में पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु के वचनों को, रेवलेशन को आपके बीच में लेके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे। और जो आज वचन मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूँ वो सुने। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। सो बी विथ मी टिल द एंड, मेरे साथ अंत तक बने रहे। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज यू कैन। इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, अपने ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। यू कैन सेंड दिस वीडियो और लेट द पीपल मे सी द टुडेस sermon and let their life be blessed in the name and let the name of the name of the Lord is glorified। प्रभु की नाम महिमा पाए, लोगों को आशीष मिले। हालेलुया। सो आप सभी का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड दीप्ति यादव, प्रेज द लॉर्ड प्रिया, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रोजी मेंडिस, प्रेज द लॉर्ड राजेश, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर नीलम्मा। हैप्पी टू सी यू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मेरी वॉइस अब तक पहुंच रही है, अगर माई वॉइस इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। ओके, माई वॉइस इज क्लियर। प्रभु की महिमा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लेट्स वी गो टू द वर्ड। बट हम वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि हम प्रभु की उपस्थिति हमारे पीछे मांगते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कल देखा कि गॉड इज रेडी टू फुलफिल योर नीड्स। परमेश्वर तैयार है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मैंने कल एक पार्ट 1 भाग 1 मैंने शेयर किया आपके साथ। मैंने आपके साथ बताया। आज हम भाग 2 हम देखते हैं, पार्ट 2 वी कैन सी टुडे। एंड सो बी विथ मी चर्च। ओके, प्रेज द लॉर्ड सुवर्णा, प्रेज द लॉर्ड अनीता, प्रेज द लॉर्ड दीप्ति यादव, प्राजक्ता गौरी, प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ओके, लेट्स वी गो टू द वर्ड। आइए हम प्रार्थना करते सबसे पहले। वचन में आने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस समय आपके चरणों के पास, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते इस समय के लिए, आज के दिन के लिए खुदावन, जो आपने हमें दिखाया अब तक तेरी कृपा में, तेरी अनुग्रह में आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। पिता आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इस समय आपके चरणों के पास आते हैं इस फेसबुक के जरिए पिता, इस सोशल मीडिया के जरिए प्रभु तेरे वचन को प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचने के लिए प्रभु सहायता कर। पिता इन सारी चीज़ों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इन सारे सेटअप को, वाईफाई, लैपटॉप, इंटरनेट, वायरिंग, सारी चीज़ों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इवन मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। आप अपने लोगों को मेरे द्वारा बातें करें प्रभु। मेरे शब्द, मेरे वचन को निकाल कर प्रभु तेरे वचन, तेरे शब्द मेरे अंदर रखे प्रभु। और प्रभु मेरे द्वारा आप लोगों से बातें करें प्रभु यीशु के नाम में। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा गौरव करते हैं। और जो लोग इस समय मुझे इस फेसबुक पे इस वीडियो को इस लाइव सेशन के जरिए मुझे जो देख रहे हैं प्रभु, उन्हें तेरी पवित्र आत्मा से भरी है, तेरी उपस्थिति उनके ऊपर उतर है, तेरी सामर्थ्य उतर है, तेरा अभिषेक उनके ऊपर उतर है पिता। प्रभु मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, पर प्रभु तेरा हाथ उनके तक पहुँच सकता है प्रभु। तेरी उपस्थिति उन्हें छुए प्रभु, उनके घर में, उनके काम की जगह में तेरी उपस्थिति उन्हें छुए। और प्रभु उनके जीवन को आशीष मिले, उनके शारीरिक, आत्मिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम में। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप ही के नाम की महिमा और गौरव पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी महिमा आदर आप ही को मिले। आमेन, आमेन, हालेलुया। So I'm so glad, I'm so happy once again I came on the Facebook live to be sure
the word of God with you church. So I just request you all of you, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी बात, अगर आपकी कोई टेस्टिमनी है, इफ़ यू हैव एनी टेस्टिमनी, मतलब during when I just when I prayed in the last videos, if you got any healing in your body, if you got any miracle, if you saw any miracle, if you have done something big things in your life, in your family, so please share with us your testimony and let the glorify the name of the Lord. अगर आपके जीवन में प्रभु ने कुछ अद्भुत कार्य किए हैं वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अगर आपको चंगाई मिली, आपको आशीष मिला है, या आपके जीवन में कुछ बदलाव आपको दिखाई दिए, तो आप एक छोटा सा वीडियो बना के हमारे साथ आपकी गवाही को, आपके अनुभव को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमें आपको दिया है। सो आपकी जो भी टेस्टिमनीज है, आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी क्वेरीज है, अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बात करना है, सो यू कैन कॉल अस। आप हमसे बात कर सकते हैं, आप आपकी गवाही को, टेस्टिमनी को हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो ये हमारा रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ यू डू इट, आप ये करें और प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ओके, गॉड ब्लेस यू। सो आइए वर्षों में जाते हैं। कल हमने देखा कि गॉड इज रेडी टू फुलफिल योर नीड्स। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आमीन। मैं देखा कि परमेश्वर ने कैसे इस्राएलियों को 40 वर्ष हर दिन मन्ना खिलाया। कब तक? जब तक वो इस्राएल वो कनान देश में ना पहुंचे, तब तक परमेश्वर उनको हर दिन उनकी ज़रूरतों को पूरा करते गए। हालेलुया। हम देखते कि यही मन्ना जो अलौकिक खाना था, मन्ना जो सुपरनैचुरल खाना था, मन्ना जो स्वर्ग से आया हुआ खाना था, मन्ना जो स्वर्गदूतों का खाना था। हालेलुया। और स्वर्गदूत खाने वाला खाना एक साधारण मनुष्य, एक साधारण मिट्टी में जीने वाला व्यक्ति, मनुष्य ने वो मन्ना खाया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर अगर हमें देता है चर्च, तो परमेश्वर की ओर से आने वाली हर एक बातें अलौकिक बातें होती है। आमीन। परमेश्वर से आने वाली हर एक बातें अलौकिक बातें होती है। परमेश्वर से आने वाली चंगाई अलौकिक होती है, परमेश्वर से आने वाली आशीष अलौकिक होती है, परमेश्वर से आने वाली शांति अलौकिक होती है, परमेश्वर से आने वाली खुशियाँ अलौकिक होती है। बिकॉज yesterday I told you, all the good things comes from above. हर एक अच्छी बातें स्वर्ग से आती है, ऊपर से आती है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो। और जैसे में कि जैसे मत्ती के 6वें अध्याय 9 वचन में अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि हम हर दिन हमें प्रार्थना करना कि हे पिता, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। फादर गिव अस आवर डेली ब्रेड। वी हैव टू प्रे लाइक दैट बिकॉज दिस इज आवर राइट टू आस्क फ्रॉम आवर फादर। ये हमारा अधिकार है हम पिता की ओर से मांगने का। Because we are the children of God, we are the sons of God, daughter of God, so we have rights to ask from the Father who lives in the heaven, church. Hallelujah. So therefore I would like to tell you church, मैं आपको मुझे अच्छा लगता है बताने के लिए कि हमारा पिता हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने किसी रीति से संदेश के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य किया हो, या आपको कुछ अद्भुत आपके जीवन में कुछ हुआ हो चर्च, मिरेकल, चंगाई, व्हाटएवर इज इट, सो प्लीज हमारे साथ आपकी टेस्टिमनी को शेयर करें, आपके अनुभव को शेयर करें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो कल हमने देखा कि अलौकिक मनुष्य का अलौकिक खाना जो स्वर्ग में है, वो अलौकिक खाना आज मनुष्य को दिया गया। आमीन। मनुष्य को दिया गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपके आज की भाग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मन्ना क्या है। व्हाट इज अ मन्ना? हालेलुया। द मन्ना मीन्स मन्ना। हालेलुया। मन्ना का मतलब है मन्ना। मन्ना का मतलब क्या है? मैं आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओल्ड टेस्टमेंट में, जूना नियम में, परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 वर्ष मन्ना खिलाया। हालेलुया। लेकिन क्या आज पॉसिबल है कि परमेश्वर आज आपको, मुझे इस नए नियम में, अनुग्रह के समय में, क्या परमेश्वर हमें मन्ना खिला रहा है या खिलाएगा? अगर मैं कहूँ तो परमेश्वर खिला रहा है, बल्कि मन्ना से भी उत्तम बातें, मन्ना से भी उत्तम चीज, मन्ना से भी बढ़कर परमेश्वर आज आपको, मुझे, जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है, जो उसके ऊपर विश्वास करता है, उन सभी को वो हर दिन वो मन्ना खिला रहे हैं। बस फर्क ये है चर्च कि बहुत सारे लोग वो मन्ना नहीं खा पा रहे। हालेलुया। Sorry to say, but it's true. Many believers, many Christians, they could not eat the manna daily because they couldn't understand
the manna what is exactly to them. Hallelujah. आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग नहीं समझ पा रहे कि मन्ना क्या है और वो नहीं खा रहे, वो मन्ना को नहीं खा रहे। हम देखते हैं कि परमेश्वर 40 वर्ष उनको मन्ना खिलाया। Not 1 year, 2 year, 3 year, not 1 month to 1 week, no, not 5 years. God provided them manna 40 year church. Hallelujah. 40 years God has provided them. But क्या परमेश्वर आज मन्ना खिला रहा है या मन्ना हमें दे सकता है? तो मैं कहता हूँ यस, परमेश्वर हमें मन्ना देगा, दे रहा है। हालेलुया। सो आइए हम वचन में जाते आगे। जब आप बोलेगी कि मन्ना आज हमें मन्ना मिलेगा, तो मैं बोलता हूँ हाँ मिलेगा। आज का वो मन्ना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज का वो मन्ना है परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन। हालेलुया। आई नो कि यू नो ऑल दिस थिंग। आपको मैं जानता हूँ कि आपको ये सब चीजें पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मन्ना क्या है। वो मन्ना है परमेश्वर का वचन। हम स्वर्गीय मन्ना, आप बोलते हो नहीं वो मन्ना तो स्वर्ग से आया था जूना नियम में, वो मन्ना तो स्वर्ग से आया था, तो अभी का मन्ना कहाँ स्वर्ग से आया? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाइबल का वचन, हर एक वचन वो मन्ना से भी उत्तम है और वो स्वर्ग से आया वचन है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया वचन है। और वो मन्ना अगर हम हर दिन खाएंगे चर्च, बाइबल कहता है कि जूना नियम में लिखा है कि इस्राएली लोगों ने 40 वर्ष मन्ना खाया, फिर भी वो जंगलों में मरे। हालेलुया। फिर वो जंगलों में मरे। यूहन्ना 6वां अध्याय पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि इस्राएलियों ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने 40 वर्ष मन्ना खाया जंगलों में, फिर भी वो मरे चर्च। बट आज का जो मन्ना अगर आप और हम खाएंगे चर्च, मैं आपको बता चाहता हूँ हम कभी नहीं मरेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। We will never die if we have this manna every day in our life church. Come on. Hallelujah. We will never die. वो मन्ना खाकर भी, वो स्वर्गीय मन्ना खाने के बावजूद भी वो मर गए चर्च, लेकिन आज अगर हम वो मन्ना खाएंगे तो हम कभी नहीं मरेंगे। और वो मन्ना है प्रभु यीशु का वचन, वो मन्ना है परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकले वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना 6वां अध्याय और रेखो तो यूहन्ना 6वां अध्याय 30 वचन हम देखते चलो। जॉन चैप्टर 6, this I want to tell you, John chapter 6 verse 30. Okay, see, just John chapter, I want to read in English also for you church. Hallelujah. John chapter 6 verse 30, just you can see. तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। कहाँ से देता है? स्वर्ग से। मैं पढ़ना चाहता हूँ इंग्लिश में। सो दे आस्क्ड हिम, I just want to read in the NKJV version, NKJV Bible. Therefore they said to him, what sign will you perform them that we may see it and believe you? What work will you do? A father ate the manna in the desert, as it is written, he gave them bread from heaven to eat. Hallelujah. People are quoting there, people are telling to Jesus, who gave? Heavenly Father gave them a bread from heaven to eat. Hallelujah. Heavenly Father gave them, God gave them a bread, a manna from the heaven to eat church. Hallelujah. वो लोग यीशु मसीह से कह रहे, तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? हम किस बात पे विश्वास करें? Many believers right now, बहुत सारे विश्वासी लोग, इवन बहुत सारे अविश्वासी लोग भी जो गैर मसीही है, जो नॉन बिलीवर्स है, वे लोग भी without they seeing the miracle, they couldn't believe on the Lord Jesus. They cannot accept Lord Jesus as their personal Savior and as their Lord, because they want to see sign in their life, they want to see miracle in their life. But I want to tell you, church, even though people, they people want to see the miracle from Lord Jesus. Hallelujah. But they forget it. They saw Jesus raise the dead. They saw Jesus open the blind eyes. They saw Jesus open the deaf ears. Hallelujah. They saw Jesus cast out demons, church, but they could not believe on Lord Jesus. Why? Because they're thinking
We want something from the heaven, church. Hallelujah. They're expecting, they want to see the big things from the heaven. Amen. I want to tell you, my brother and sister, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, यीशु ने अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोले, मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगाई दी, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला. हालेलुया. फिर भी ये लोग वो यीशु से पूछ रहे, तू कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है? तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उससे देखकर तेरी प्रतीति करें? वाह. हालेलुया. आज बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग, चर्च, उनके जीवन में मिरेकल होने के बावजूद भी they couldn't believe on Lord Jesus. उनके जीवन में चमत्कार होने के बावजूद, उनके जीवन में इवन चलो दूसरों के जीवन को, गवाही को सुनकर, दूसरों के जीवन के मिरेकल को देखकर भी वे लोग विश्वास नहीं करते. वे लोग फिर भी कहते कि ऐसा कौन सा चिन्ह प्रभु ने मुझे दिखाया, हमें दिखाता है कि मैं उस पर प्रतीति करूं, उस पर विश्वास करूं. हालेलुया. आज बहुत सारे मसीह लोग, I'm talking to believers, not talking to unbeliever church. Even believers people, even Christian people, they couldn't believe on the Lord Jesus properly because they're expecting, they want to see, let the something miracle should be come from the heaven, church. But I want to tell you, if you are alive every day, you are living, God is showing you every day, new day in your life, that is a miracle for you, church. अगर परमेश्वर आपको हर दिन नया दिन दिखाता है, वो आपके लिए चमत्कार है. मैंने कल ही कहा था, अगर आप हर दिन देखते हो, हर दिन आप नया दिन देखते हो, चर्च, वो आपके लिए चमत्कार है, वो आपके लिए आशीष है. हालेलुया. Many people are dying. Many people are dying in the hospital. They're dying on the road. They're dying through the accident. They're dying everywhere, church. But you and I are alive today because that's the grace of God, and God has done miracle in our life. Therefore, we are alive today, church. Hallelujah. So we have to be grateful for the Lord. We have to be thankful for the Lord, church, because He showed today's day. And from morning to till now, we are alive. Amen. That is a miracle. But these people, they couldn't understand. ये लोग नहीं समझ पा रहे, church. वो इतने, उन्होंने, बाइबल कहता है कि उन्होंने, यीशु मसीह ने चमत्कार किया, यीशु ने अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोले, मुर्दों को जिलाया, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोगों ने यीशु से सवाल पूछते, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है जिससे हम तुझ पर प्रतीति करें, तुझ पर विश्वास करें. हालेलुया. वो कह रहे हैं कि ऐसे क्या चिन्ह दिखाता है? What miracle will you do? If we can't believe, if we can see a miracle, then we will believe on you. Why? Church, I just want to tell you, my brother and sister, first you believe, then you will see the miracle. Hallelujah. Be like that. Bible says in this John chapter 11, if you read, 25, 26, if you read and further you can read, अगर आगे पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, when Martha came to Jesus, Martha said, अगर प्रभु अगर तू रहता तो मेरा भाई नहीं मरता. What Jesus said to her? प्रभु ने क्या कहा उससे? प्रभु ने कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी. अगर तुम्हारे जीवन चमत्कार देखना है तो you have to believe on that. Firstly, आपको पहला विश्वास करना है. अगर आपको चमत्कार, आपको आशीष पाना है, आपको विश्वास करना है. Without faith, you cannot see the miracle in your life, church. Without faith, you cannot see anything in your life. If you want to see the glory of the Lord, if you want to see the miracle in your life, then before that, you have to believe on the God. You have to believe on Lord Jesus. Hallelujah. Then you will see the miracle. And these people, they want to see the miracle from Lord Jesus. They want to see signs from the heaven, church, from Jesus. Then they said to Jesus, then we will believe on you. Hallelujah. This is not right. But I want to tell you, my brother and sister, lest we go to further. This is not my topic. But I want to tell you, Holy Spirit leading me to tell you, church. पवित्र तो मुझे सिखा रहा है आपको बताने के लिए. Hallelujah. So you have to believe, my brother and sister. You have to believe what I'm saying. Amen, Lord. Hallelujah. Then, what they said, church. Our father ate the manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Hallelujah. They're quoting the Old Testament to Jesus. They forgetted they couldn't understand Jesus given the manna their forefather church. Hallelujah. Jesus given.
but they couldn't understand the creator of the universe, the who lives in the heaven. He is standing before us. They couldn't understand. These people couldn't understand church. ये लोग नहीं समझ पा रहे थे कि जिसने स्वर्ग को बनाया, जिस सृष्टि करता है, जो स्वर्ग में रहता है, वो हमारे सामने खड़ा है, और उसी से कह रहे हैं जिसने जुना नियम में इस्राएलियों को मन्ना खिलाया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, स्वर्ग से रोटी दी और उन्होंने खाया। किसको कह रहे हैं? यीशु मसीह को कह रहे हैं। समटाइम यार प्रभु उसके जीवन में तू कार्य करता है, प्रभु उसके जीवन में तूने ये किया, प्रभु तूने ऐसा किया, प्रभु उसके जीवन में ऐसा किया, प्रभु मेरे जीवन में कब होगा? Don't say like that church. अगर किसी के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य कर रहा है और किया है, तो प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आपको सवाल नहीं पूछना है, आपको आशा करना है। Don't ask the question to Lord, but you have to expect from the Lord Jesus. You have to believe on Him. Don't ask question because you don't have rights to ask the question. Lord, you are doing miracle in that person's life. You are doing miracle in her life. You are doing miracle in that person's life. You don't have rights to ask the question to Jesus, but you have to expect the miracle for yourself, for your life, for yourself, church, from the Lord Jesus. Hallelujah. First, you believe on Him. Amen. Come on. Hallelujah. Are you getting what I'm saying, church? वो कह रहे हैं कि उनको परमेश्वर ने जंगल में मन्ना खिलाया, तू हमें क्या देगा? यीशु मसीह वहां पे उनका सवाल कर रहा है। मैं आपको बताया चाहता हूं मन्ना क्या है। मन्ना है प्रभु यीशु का वचन। प्रभु यीशु का वचन। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, आज बहुत सारे मसीह लोग, विश्वासी लोग, why they backsliding in their life? क्यों बैकस्लाइड होते, क्यों पीछे हटते, क्यों कमजोर होते हैं? बिकॉज उनके जीवन में प्रभु का वचन नहीं रहता। उनके पास वचन नहीं होने के वजह से उनका आत्मिक जीवन कमजोर होते जाता है, उनका आत्मिक जीवन नीचे जाता है चर्च, और उनका विश्वास का जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए वो वे आने वाले दिनों में फिर क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो यीशु परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, और फिर संसार में अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारे शारीरिक जीवन के लिए हम हर दिन खाना खाते हैं, उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी प्रभु का वचन खाना, प्रभु का वचन खाना जो स्वर्ग से हुआ है, जो स्वर्ग से आया है और मन्ना है हमारे लिए, अगर हम खाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन भी मजबूत होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारी आत्मा our spirit are strong, spirit can control our body, church. Hallelujah. अगर हमारी आत्मा मजबूत है तो हमारी आत्मा हमारे शरीर को क्या करती है, नियंत्रण में लेती है। Amen. If your spirit are strong, church, you can overcome any kind of problem, any kind of circumstances. Believe what I'm saying. You can overcome any kind of circumstances, church. If your spirit are strong, church. Therefore, if you want to win the battle in your life, then you have to read the word of God. That is a manna. It is helpful for your church. Hallelujah. आपको हर दिन प्रभु का मन्ना वचन पढ़ना है, वो मन्ना है, ताकि आप आप अपने जीवन की हर एक बैटल को, हर एक युद्ध को आप क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। आमेन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। They said, what Jesus said to them, most assuredly I said to you, Moses did not give you the bread from heaven. Hallelujah. But my Father gives you the true bread from heaven. मूसा तुम्हें वो सच्ची रोटी नहीं देता है जो स्वर्ग से उतरी है, वो मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी देगा वो जो स्वर्ग से उतरी है। My Father, my heavenly Father is ready to give the heavenly bread every day in your life. Hallelujah. So I want to tell you, my brother and sister, मैं आपको बताना चाहता हूँ, if as you are reading the word in your life every day, as you are reading the word, as you are eating the word, the word brings blessings, prosperity, healing, miracle, breakthroughs in your life. Come on, because word of God works as like a magnet, church. Come on, hallelujah. Word of God as like a channel, as like a way to come blessings in your life, church. Come on, are you getting what I'm saying? परमेश्वर का वचन जिसे हम पढ़ते खाते चर्च हर दिन, हमें चंगाई मिलती है, आशीष मिलता है, हमें चमत्कार मिलता है, आश्चर्य कर्म मिलता है, समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है,
खुशियां मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक लोह चुंबक के समान है, जो सारी चीजों को स्वर्ग से क्या करती है, लेके आती है। बाइबल कहता है वचन इस सारी चीजों को हमारे जीवन में लेके आती है। How? I want to tell you. Bible says in the book of John chapter 1 verse 1, it says like that, in the beginning was the word was, and the word was with God, and word was God. And the same chapter 1 verse 14, it says like that, the word became a flesh and dwelt among us. Hallelujah. हमें कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वचन 14 में कहता है कि वचन देहधारी बनकर वो हमारे बीच में उसने क्या किया, डेरा किया। बाइबल कहता है, उसके आगे हम पढ़ेंगे तो 15 वर्ष में कि वो प्रेम और अनुग्रह से भर के आया। किससे भर के आया? जॉन चैप्टर 1 वर्स 15 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन 14 में वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई, ग्रेस एंड ट्रूथ। हालेलुया। व्हाट इज द मीनिंग ग्रेस? ग्रेस मीन्स एवरीथिंग। ट्रूथ मीन्स होलीनेस, द कैरेक्टर ऑफ लिविंग गॉड। हालेलुया, हालेलुया। ग्रेस मीन्स He is ready to give everything. You want miracle, you want to see miracle, you want to see glory, you want healing, you want power, anointing, everything is including in the grace. ये सारी चीजें अनुग्रह में आ जाती है। हालेलुया। वचन जब देहधारी बना, बाइबल कहता है when the word became a flesh and dwelled among us. हालेलुया। तो वचन जब देहधारी बना तो देहधारी वचन के साथ वो चंगाई आई, वो महिमा आया, वो अभिषेक आया, वो अनंत जीवन आया, वो क्षमा आ गई, वो शांति आ गई, वो छुटकारा आ गया, वो चमत्कार आ गया, सब कुछ उसके अंदर आ गया। चर्च, आर यू गेटिंग? और आज जो वचन आज हमारे एक किताब के रूप में हमारे पास आ चुका है। आज वो वचन जब हम पढ़ते हैं, जब वचन को हमारे अंदर लेते हैं चर्च, वो हमारे साथ और वचन के साथ साथ हमारे अंदर चंगाई, आशीष, शांति, समाधान, छुटकारा, जीवन, ये सब कुछ हम अभिषेक, वरदान, अधिकार, ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाती है। When you are putting a word inside of you, the whole things which is connected with the word, it just comes from the heaven, church, is entering inside of you, is going inside of you, church. Are you getting? Are you understand? Hallelujah. आपको समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? जब वो वचन को अपने अंदर लेते हो, वचन से जुड़ा हुआ हर एक चीज, हर एक बात, चाहे वो चमत्कार हो, आशीष हो, अभिषेक हो, रेवलेशन हो, सारी चीजें जब वचन को आप अंदर लेते हो, ये सब चीजें जो वचन से जुड़ा हुआ है वो आपके अंदर चला जाता है। समझ में आ रहा है ब्रदर सिस्टर? Therefore, many believers they expecting that kind of manna which the Israelites ate in the wilderness. But right now, we doesn't need that kind of manna, church. We need the manna is the word of God. Hallelujah. We need the manna is the word of Lord Jesus Christ. Amen, Father. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Are you understand what I'm saying, church? Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को क्या देती है? जीवन देती है। क्या वचन कहता है? For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Gives life to the world. Hallelujah. Gives life to the world. That's a manna. That is a manna, church. I want to tell you, that is a manna. That is the word of God. This is a real manna for us right now. Hallelujah. The today's day this is a right manna, true manna, church. If you eat every day in your life, I want to tell you, the life is entering, life is coming inside of the church. Because this manna, this word, this bread gives life to the world. Hallelujah. Hallelujah. In the Old Testament, the whole Israelites, they ate the manna. They ate the manna and they died.
They died in the wilderness. उनने मन्ना खाया और जंगलों में मर गए चर्च. लेकिन एक नया नियम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये मन्ना खाएगा, they will never die. Jesus. Hallelujah. They will never die. They will never die. Say after me, I will never die. Say after me, if I have the word of God in my life, I will never die. Come on, अगर मेरे पास प्रभु का वचन है, मेरे पास प्रभु, say after me, मेरे पास प्रभु का वचन है, मैं कभी नहीं मरूंगा. Say after, confess upon yourself, church. Confess, proclaim on yourself, proclaim, church. Hallelujah. Thank you, Lord. Proclaim on yourself. I have the word of God, I will never die. Come on. I have the word of God, I will never die. Amen, Lord. Hallelujah. La barroko ta shanda la bara. Di la rahe de le rebe de kota la raba. Shoko ta la raba koti la raba babako. Yahali la 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 baraha de la raba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Very good, Priya. Very good. Come on. Hallelujah. Hallelujah. That is you have to say, you have to proclaim every day, I have word of God. Inside of me, I have the word of God. I will never die. Because the word of God gives me life. The word of God gives me life. Hallelujah. Say after me, word of God gives a life. Come on, hallelujah. Say after me, word of God gives a life. कहिए मेरे पीछे परमेश्वर का वचन जीवन देता है. हमें जीवन देता है. कहिए मेरे पीछे परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है. हालेलुया. वो हमें जीवन देता है, वो हमें चंगाई देता है, वो हमें शांति देता है, वो हमें छुटकारा देता है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है. हालेलुया. Are you understand, my brother and sister? Are you getting what I'm saying? Amen, Lord Father. इसलिए चर्च, इस्राएलियों ने अलौकिक मन्ना खाया जो अलौकिक दुनिया का था, जो स्वर्गदूत खाते थे. हालेलुया. मैं आपको पूछता हूँ, क्या स्वर्गदूत मन्ना खा के मरते हैं क्या? That is a question. क्या स्वर्गदूत मन्ना खा के मरते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं, क्योंकि वहां मौत नहीं है, क्योंकि मन्ना अनंत काल तक है. बल्कि क्योंकि स्वर्ग की हर एक चीज अलौकिक और अनंत काल तक है. स्वर्ग की हर एक चीज अलौकिक और अनंत काल तक. Everything of the heaven is a supernatural and eternal. Hallelujah. Everything belongs of the heaven is a supernatural and eternal, church. Hallelujah. The word of God, what does it mean? The word of God is from the word from the earth? No, it came from the heaven, church. And this is a supernatural and eternal. ये परमेश्वर का वचन पृथ्वी का नहीं है, ये परमेश्वर का वचन स्वर्ग से आया हुआ है. वो अलौकिक है और अनंत काल तक. Hallelujah. Therefore, Jesus is a supernatural and eternal. If you have Lord Jesus, if you have a Son of God in your life, church, that means you have a supernatural inside of you and you have eternal inside of you, church. Hallelujah. You will never die. Come on. You will never die. मन्ना, उन्होंने स्वर्गदूत मन्ना खा के कभी नहीं मरते, क्योंकि स्वर्ग में वो मन्ना, स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, मौत नहीं है. Are you getting? Please try to listen. The Holy Spirit is revealing me something. स्वर्ग में मृत्यु नहीं है. Death is not in the heaven, church. Death is not heaven. Hallelujah. But the heavenly food the Israelites ate in the wilderness and they died. How? Because they ate, but they couldn't believe upon Lord Jesus, upon God. They couldn't believe. Doesn't mean if you have the word of God inside of you, but you're not believing. Many people, many believers say, "Oh, I know the whole Bible, I know the whole the scriptures. I have heard the word of God." But it doesn't mean. But if we don't have faith on the Lord, nothing will happen. Hallelujah. वचन के साथ साथ विश्वास होना भी जरूरी है. Many people, वो सब लोगों को वचन पता रहता है, but विश्वास नहीं रहता. उनको पता रहता है कि वचन पढ़ने से चंगाई मिलेगी, वचन के द्वारा प्रार्थना करने से चंगाई मिलेगी, लेकिन वे लोग नहीं करते. क्यों नहीं करते? बिकॉज उनके अंदर विश्वास नहीं है. If you have the word of God, church, believe me what I'm saying. If you have word of God, मैं आपको कहना चाहता हूँ, if you use the word of God upon your circumstances, if you proclaim the word of God upon your problems, upon your
weakness, upon your debts, upon your, any kind of sickness, if you speak the word of God upon them, I just want to tell you, miracle will be happen there. But you have to speak by faith. If you don't have faith, as you're speaking the word of God, it is useless. But by faith, if you're speaking the word of God over your circumstances, over your problems, I want to tell you, the miracle will happen. Healing will come in your body. Hallelujah. Hallelujah. Because you are carrying the supernatural word inside of you, my brother and sister. Believe me, you are not ordinary person. आप साधारण लोग नहीं हो, आप अलौकिकता को लेके चल रहे हो. Just I want to tell you, when the Jairus' daughter was dead, when Jesus reached to his house, hallelujah. When Jesus saw the Jairus' daughter, 12 years old girl was lying on the bed. She was dead. But what Jesus said, she's not dead. She slept. Hallelujah. She's not dead, but she slept. People began to laugh upon Lord Jesus. The people who was there, they began to laugh. Hallelujah. But what happened after that? What Jesus said, Talitha Kumi. What does it mean? It's daughter, rise up. How can this happen, church? Because Jesus knew it. Whatever inside of me is, that is a supernatural. That is a powerful. Come on. यीशु को पता था कि जो मेरे अंदर है वो अलौकिक है, वो सामर्थ्य है. He understood, church. इसलिए उसने विश्वास, उसने कहा वो मरी नहीं. Jesus knew it. She was died. Hallelujah. But what Jesus said, no, she's not died. She's living. What Jesus said, she's not dying. She's not dead. She's sleeping. What Jesus said to Talitha Kumi, daughter, rise up. What does it mean? Jesus knew it. He carrying the supernatural inside of you. Hallelujah. You should know, as you are reading the word daily, as you are praying daily, you should know, I'm carrying the supernatural life, supernatural power, supernatural God inside of me. Hallelujah. You are a carrier of supernatural God. आप अलौकिक परमेश्वर को ले चलने वाले व्यक्ति हो. Say after me, I'm a carrier to carry the supernatural. I'm carrying the supernatural God. Hallelujah. Say after me, मैं अलौकिक परमेश्वर को ले चलता हूँ. I'm carrying that supernatural anointing. I'm carrying the supernatural power. Come on. Hallelujah. You should have understand, church, you are not ordinary woman, you are not ordinary man, you are not ordinary girl, you are not ordinary wife, you are not ordinary children, church. I encourage you, my brother and sister, if you are a wife, I just want to tell you, you are not ordinary wife, you are not an ordinary mother. Hallelujah. आप साधारण माँ नहीं हो, आप साधारण पत्नी नहीं हो, आप एक परिवार को चला रहे हो, आप बच्चे को संभाल रहे हो. It means God want to give more power inside of you. He want to put the more power inside of you. But are you ready to carry the supernatural power of God inside of your church? Be a carrier, the power of God inside of you. Hallelujah. Be a carrier of power of God. परमेश्वर के सामर्थ्य को ले चलने वाले लोग बनो. आपको साधारण नहीं हो. यीशु को पता था कि वो लड़की मरी हुई है, लेकिन उसने कहा नहीं, मरी नहीं हो, सोई है. उसने कहा ए बेटी उठ, और वो उठी. क्यों? क्योंकि यीशु के मुंह से जो वचन निकला, सामर्थ्य. हम देखते कि जब लाजरस के बारे में, लाजरस की कब्र के पास जब यीशु मसीह पहुंचा, यीशु ने कहा लाजरस बाहर आ. यीशु ने बोला लाजरस बाहर आ. Say after me, church. In my mouth has supernatural power. Say after me. Say after me. In my mouth has supernatural power. Come on, confess in the name of Lord Jesus. By faith, you have to confess, church. Hallelujah. Hallelujah. You should know, in your mouth has a supernatural power. Say after me, in my mouth has a supernatural power. Come on. In my mouth has a miracle. Say after me. मेरे मुंह में अलौकिक सामर्थ्य है. मेरे मुंह में चमत्कार है. कहिए मेरे पीछे, चर्च. हालेलुया.
Do not worry about your problem. Do not worry about your future. Your future are secure in the hands of God. Hallelujah. परमेश्वर के हाथ में आपका भविष्य सुरक्षित है, चर्च. Amen, Father. Korebo shekila. Go, Sister Roji. Good. Hallelujah. Hallelujah. So, I encourage you, my brothers and sisters. You should know who are you in the Christ. You are not ordinary person. You are carrying the anointing of the living God. Wow. Hallelujah. You are carrying the power of living God. You should know what you are in the Christ. How, your behavior, your thoughts, your way of talking, way of living, you should know you are not an ordinary person. You are a carrier, the presence of God. You are a carrier, the power of God. You are a carrier, the anointing of God, church. Hallelujah. And as you are carrying, as you are walking, as you are living in your life, church, as you live your life, I want to tell you, you are not ordinary person. You are not ordinary. Because the presence of God is with you. The Emmanuel is with you. Hallelujah. Hallelujah. What is a manna? The manna means the word of God which came from the heaven, church. Hallelujah. Hallelujah. What is a manna? मन्ना क्या है? उस अलौकिक भोजन है जो स्वर्ग से आया हुआ है. उस मन्ना में जीवन था. ये मन्ना जो हम खाते हैं वो क्या है? उसमें क्या है? जीवन है. स्वर्ग जब तक परमेश्वर है तब तक स्वर्ग है, और उसमें के चीजें स्वर्गदूत भी वहां मौत नहीं. जब तक स्वर्ग है तब तक प्रभु है. जब तक प्रभु है तब तक स्वर्ग है, और स्वर्ग में स्वर्गदूत है, सारी चीजें, वहां पे मौत नहीं है. There is no death. Hallelujah. There is no death. जब तक स्वर्ग है, जब तक प्रभु है तब तक स्वर्ग है. वहां पे मृत्यु नहीं है, चर्च. अब स्वर्ग से आने वाली हर एक चीज मैं आपको बता चाहता हूं, वो इटर्नल है. इसलिए यीशु भी नहीं मरा. मतलब यीशु मर के भी वैसे नहीं रहा. हालेलुया. यीशु मर कर जी उठा. उसे दिखाया कि स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति भी कभी मरता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता. हम देखते कि इस पृथ्वी पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, महामानव आए, महापुरुष आए. The great people came on the earth, they born and they died. Still their tomb is remain church. Still their tomb is here. बहुत सारे लोग आए, मरे, गाड़े गए, उनकी अभी तक उनकी कब्र है, उनकी समाधि है अब तक है. लेकिन यीशु मसीह आया, स्वर्ग से आया, मरा, किसी दिन जी उठकर फिर से स्वर्ग चला गया. उसे दिखाया जो स्वर्ग का है वह अनंत काल तक बना रहता है. यीशु के नाम में. हालेलुया. Church, you and I belongs to heaven. We will remain eternal in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. How do you believe in, church? You and I belongs to heaven, church. आप और हम स्वर्ग के हैं. आप और हम परमेश्वर के, आप और हम प्रभु के. Come on. हम युगानुग बने रहे. We will remain eternal, church. We never die. Why? Because in the God's dictionary there is not written the death. Amen. Are you believing, my brother and sister? Come on. I feel I just want to jump on the church. Come on. Because we are belongs to heaven. Because the Spirit of the God is inside of us. Spirit of the God is inside of you. The word of God which came from the heaven is inside of you. The word of God, is inside of me, church. The anointing which came from the heaven is inside of you, inside of me, church. And the whole thing is coming from the heaven. It will be remain eternal, church. Hallelujah. Come on. आप बोलोगे कि हम मरेंगे नहीं? Yes, we will die because we are in the flesh. We came from the dust. We had to go back to dust. But, hallelujah. But it's not about our body. It's about the word of God. The Bible talks about the spirit. You know them. I hope you know all the things.
हम मिट्टी से आए मिट्टी में चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए है, हमारे आत्मा के लिए। हालेलुया। उस मन्ना में जीवन था, अलौकिक भोजन था, फिर भी इस्राएल लोगों ने खाकर मर गए। उस मन्ना में जीवन था, चर्च, अलौकिक भोजन था। That manna had a life. It was a supernatural food, but still they died after they ate. Why? Hallelujah. क्यों मरे मन्ना खाकर? I just want to read in English, the book of Numbers. The book of Numbers, chapter 11, verse 1 to 6. We have to read the book of Numbers, chapter 11. नंबर्स, गिनती किताब, आइए वचन में जाते हैं। क्यों मरे? मैं आपको बताऊं, मैं वचन का रेफरेंस इसलिए देना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए कि क्या गलती होती है अगर जब हम कुछ चीजें, अगर हमारे जीवन में अविश्वास आता है तो। जस्ट वांट टू टेल यू, मैं बताना चाहता हूं। The book of Numbers chapter 11 verse 1 to 6. Just I want to read in Hindi. हिंदी में पढ़ता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति में फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठती थी। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने की लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। ये लोगों का स्वभाव ही है, उन्हें उत्तम चीजें नहीं चाहिए, उन्हें कचरा ही खाने की आदत है। वचन कहता है कि जब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया, कुछ लोग मर गए उनके अविश्वास और बुड़बुड़ाने के कारण। बाइबल कहता है उनके अविश्वास और बुड़बुड़ाने के कारण। हालेलुया। The murmuring, what it says, now when the people complained, it displeased the Lord. But the Lord hurried, and his anger was aroused. So the fire of the Lord burned among them, and consumed some in the outskirts of the camp. Then the people cried out to Moses, and then Moses prayed to the Lord. The fire was quenched. So he called the name of the place Taberah, because the fire of the Lord had burned among them. Now verse 4 it says, now the mixed multitude who were among them yelled to intense craving. So the children of Israel also wept again and said, who will give us meat to eat? Hallelujah. They yelled, the multitude who were among them, they yelled and intense craving. So children of Israel also wept again and said, they began to weep and again said, because they want to eat the meat. वो मटन खाना चाहते थे, मछलियां खाना चाहते थे, मांस खाना चाहते थे। Come on, हालेलुया। परमेश्वर उन्हें स्वर्गीय भोजन दे रहा था। मैं ये बताना चाहता हूं चर्च, वो मन्ना खा के मरे क्यों? अब मेरा सवाल ये था कि परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके 6 लाख इस्राएली लोग मरे नहीं बल्कि बहुगुणित हो जाए। That is a God's desire. God wanted Israelites should not die. Therefore, God given them manna, the supernatural
food from the heaven to the Israelites. Wow, that is the revelation. परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस्राएल लोग मरे. परमेश्वर नहीं चाहता था इस्राएल लोग मरे चर्च. इसलिए स्वर्गीय भोजन को देना चाहता था. लेकिन वो मरे इसके वजह से कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाया. They complained against God. They began to put the unbelief on the Lord Jesus. Upon God. परमेश्वर पर अविश्वास दिखाए. वो परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे, किरकिरी करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, अविश्वास को दिखाया. और जो परमेश्वर ने जो उत्तम चीज उनको दी थी, जिसके द्वारा वे जीवित रह सकते थे, उनको उन चीजों को उन्होंने क्या किया? रिफ्यूज किया, ठुकराया चर्च, क्योंकि उनके अविश्वास के कारण. वो मन्ना खा के नहीं मरे. मन्ना खाने के बावजूद भी वो मन्ना का महत्व नहीं समझे. They couldn't understand the value of the manna. They couldn't understand why God has given manna to them to eat. They couldn't understand. नहीं समझ पाए कि परमेश्वर उनको मन्ना खाने के लिए क्यों दिया. वो नहीं समझ पाए चर्च, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मन्ना वे लोग मरे. परमेश्वर उत्तम भोजन को देता. परमेश्वर हमें उत्तम चीजें देना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने हिसाब से, अपने तरीके से जीवन को हम बिताते चर्च. Try to understand what I'm saying. हमारा प्रभु उत्तम देने के लिए तैयार है, but we are expecting no. We doesn't want anointing. We just want to be a prominent. Many people nowadays they are prominent in the social media church. आज के दिनों में बहुत सारे लोग आसानी से सोशल मीडिया पे एकदम फेमस हो जाते हैं. But they're not expecting the anointing from the Father. अभिषेक को परमेश्वर पिता की ओर से आशा नहीं करते, क्योंकि अभिषेक उत्तम बातें हैं. वो जो स्वर्ग से आती है, वरदान स्वर्ग से आता है, सामर्थ स्वर्ग से आती है, और ये प्रभु हमें देना चाहता है. लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं चर्च. हम अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं. हम अपने जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, संसार की चीजों को इकट्ठा करने के लिए हम पीछे. लेकिन बाइबल कहता है कि हम उस होशियार वाइस वर्जिन के हिसाब से, होशियार कन्याओं के समान हमें स्वर्गीय दानों से अपने आप को सजाना है, अपने आप को तैयार करना है. कम ऑन, हालेलुया. अपने आप को तैयार करना है स्वर्गीय दानों से. The heavenly gifts, we have to decorate our life. We have to decorate ourselves with the heavenly thing, church. Heavenly gifts. But we are thinking, we are expecting, oh, now this is lockdown, we have to earn the money, we have to do business, we have to earn the money. From where money I get? Hallelujah. बहुत सारे लोगों को कहाँ से पैसा आएगा, किससे पैसा आएगा? हमें पैसा कमाना है, हमें बिजनेस करना है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्यूरिंग लॉकडाउन God has provided me and my family supernatural things. Nothing was lack, and nothing is lack, and nothing will be lack in my life, in my ministry, by His grace, in the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. All glory to be Father. All glory to be Almighty Lord God. Hallelujah. All glory to Lord Jesus Christ. Because I knew it, God wants to give me a supernatural things, because He has a desire, He has a will. He wants to pour the power, anointing, glory, authority. He wants to give everything, church. But the problem is, many believers, many Christians couldn't understand. They're expecting they should have they want job, they want money, they want children, they want house, they want car, they want everything. And this is not wrong. But more than these things, you expect the heavenly things in your life. More than, उससे ज्यादा तुम्हें क्या स्वर्गीय बातों को क्या करना है? ये करना है. परमेश्वर को मन्ना खिला रहा है, फिर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में कंप्लेन कर रहे हैं. और they instead of they put the attention on the heavenly things, they are thinking about the worldly things. They're thinking about the garlic, they're thinking about the onion, they're thinking about the fish, they are thinking about this kind of the earthly food. Come on. What they wanted, what Israel wanted in the Old Testament, what they said, now the mixed multitude who were among them yielded instant carving to, so the children of Israel also wept again and again and said, who will give us meat to eat? Who will? How can you say who will give us meat to eat? Church, try to understand. अरे जिसने मन्ना तुमको खिलाया वो तुम्हें मटन नहीं दे सकता. Come on.
कौन हमें मटन खाने के लिए देगा? कौन हमें मांस खाने के लिए देगा? वचन कहता है, हाँ, हमें मांस खाने कौन देगा? मूसा से कह रहे, अरे जिसने लाल समंदर से पार करवाया, जिसने मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, वो कह रहे, और परमेश्वर उनको मन्ना खिला रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें मांस खाने कौन देगा? Who will give meat to eat? हालेलुया। अरे तुम्हारे सर दर्द को प्रभु ने चंगाई देगा, तुम कहते हो मेरा बुखार कौन चंगा करेगा? How do you understand what I'm saying? परमेश्वर ने तुम्हें आज की रोटी दी है, आज का खाना दिया, आज की सेहत दिया, आज का दिन आपको दिखाया, आप बोलोगे कल हमें खाना कौन देगा? Strange. This kind of people is living on the earth. This kind of believers has in among the church. ईसाई लोग बोल रहे हैं परमेश्वर को हर दिन मन्ना खिलाया, और गिनती किताब 11वें अध्याय में वो कह रहे हैं कि हमें मटन मांस खाने कौन देगा? अरे जिसने मन्ना परमेश्वर ने तुमको दिया है, जिस परमेश्वर ने तुम्हें मन्ना दिया है, वही परमेश्वर तुम्हें इन सारी चीजें दे सकता है। चर्च, जिस परमेश्वर ने तुम्हारा सर दर्द ठीक किया है, वही परमेश्वर तुम्हारे पूरे बीमारी को चंगा कर सकता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने तुम्हें आज का दिन दिखाया, वही परमेश्वर तुम्हें कल का दिन दिखाएगा। जिस परमेश्वर तुम्हें आज का खाना तुमको खिलाए, वही परमेश्वर तुम्हें कल भी तुम्हें खाना खिलाएगा। जिस परमेश्वर तुम्हें आज तुम्हें रहने के लिए छत दिया है, परमेश्वर कल भी उसी छत पे तुमको संभाल रखेगा। Come on, you should have understand church how our God is. Hallelujah. Many people couldn't understand. They're complaining again. Oh प्रभु क्या मुझे जॉब कभी मिलेगा, मुझे घर कभी मिलेगा, मुझे बच्चे कभी मिलेंगे? Hallelujah. People are complaining against God, and because of their unbelief, they couldn't see the miracle, they couldn't see the glory in their life, church. So I encourage you, my brother and sister, you should have believed on the Lord. अगर प्रभु ने तुम्हें आज का दिन दिखाया, you have to believe. नहीं, कल मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगी. I will see tomorrow. मेरे आज बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या पता कल का दिन क्या, आज का दिन पूरा जीने दे, कल का दिन कल देख लेंगे. Come on. Hallelujah. प्रभु कहता है कल का दिन तुम्हारे लिए तैयार है. प्रभु ने already prepared the tomorrow day for you, for me, church. So we should have believed on the Lord Jesus. Hallelujah. What is the manna? That's manna means the word of God. And they ate. What they said? We remember the fish which we ate freely in Egypt, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. They remember, the previous thing. They remember the past. The many believers, अरे मैं प्रभु में नहीं था, बहुत अच्छा था, मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाता था, मैं शादी में जाता था, मैं पिकनिक जाता था, मैं पार्टी करता था, मैं एंजॉय करता था. अभी कुछ करने नहीं मिलता, किधर एंजॉय नहीं है, किधर कुछ नहीं है, अभी कुछ, God wanted you must live the present and future. He doesn't want you must live in the past. But we are living in the past, church. Therefore, our present and our future is not secure. Therefore, as we are thinking our past, we couldn't see a future blessing. We couldn't see the present blessing. हम भूतकाल को देखने की वजह से, भूतकाल की बातों को सोचने की वजह से, बीती हुई बातों को सोचने की वजह से, चर्च, हम आज का और कल का आशीष नहीं प्राप्त कर पाए. Many believers. Hallelujah. मैं जब भी अपने पिछले जिंदगी को देखता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं. प्रभु धन्यवाद, तूने पिछले 13 साल में मेरी जिंदगी क्या से क्या बना दी तूने. And I'm very happy. I'm so blessed today. All glory to Father. Hallelujah. I'm blessed. And God is using me. Since 13 years, I'm in the Lord. And before I came in the Lord, my life was worse. But after I came in the Lord, my life has been changed by God, by His grace. And now, I'm using my life and myself using for the kingdom of God, church. And I'm blessed, church, today. But I'm not thinking about, मैं पहला दारू पीता था, enjoy करता था, मैं स्मोकिंग करता था, क्या दिन था, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जाता था, मैं दोस्तों के साथ एंजॉय करता, मैं पार्टी जाता था, पब में जाता था, बार में जाता था. I never remember in my life, church. Hallelujah. And I'm not thinking about my past, which is happened in my life.
No, I'm thinking about the future because I want to see the miracle. I want to see the blessing. I want to see the glory in my life. I want to see the big ministry, big calling, big responsibility. I want to fulfill the big responsibility who has called me into his kingdom church. I want to do the big thing church. But I don't want to live in the small things. I want to live in the big thing church. Hallelujah. मुझे बड़े चीजों में रहना चाहता हूँ चर्च, मुझे छोटे चीजों में नहीं रहना चर्च। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे उसमें से निकाल कर प्रभु की महिमा के लिए खड़ा किया। सारी महिमा प्रभु को मिली। आमीन। बट उससे बढ़कर परमेश्वर ने आज मेरे लिए क्या रखा है, परमेश्वर ने मेरे लिए कल क्या रखा है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। I'm thinking about my present and my future. I'm not worried. I doesn't say worried about that, about my future, about my present. No, I'm thinking. I'm just seeing the vision. I'm the imagination. Oh, how my future will be. Hallelujah. मेरा भविष्य कैसा रहेगा? You know, I'm just thinking about how to grow my ministry, how to reach to people through that ministry, how to take the gospel to the world. I'm just thinking about that. I'm planning for that church, and I believe one day God will fulfill my desire, my dream, my vision in Jesus' mighty name. I believe it. I believe one day the Grace Fellowship Ministry, will be reached to the world. Hallelujah. I believe one day God will take me to the world to preach the gospel of Lord Jesus Christ, to pray for all over the world, all over the mankind church. I believe church. I believe it because I know who is my God. Amen, Father. Come on, hallelujah, hallelujah. You should have understand, my brother and sister. These people asking, who will give us meat to eat? Don't say church. Don't say in your life. If you want anything in your life, maybe you want miracle, maybe you want healing, maybe you want blessing, maybe you want to see glory, maybe you want to see vision. Don't say who will give me. Hallelujah. Don't say like that, church. वो indirectly यहोवा परमेश्वर को छोड़कर they expecting from the others. That is wrong. क्यों उनके साथ ऐसा हुआ? क्यों लोग वो वहां पे मरे? क्योंकि they not understand their God, that Jehovah God can give them meat to eat. Church, अगर वो मन्ना खिला सकता है ना, तो मटन भी देगा। और तुम्हारा सर दर्द ठीक कर सकता है ना, तुम्हारी बीमारी चंगा करेगा। तुम्हारा कैंसर, तुम्हारी गांठ, तुम्हारी HIV, whatever is it, any kind of sickness, any kind of disease, my God is able to heal you, church. My Lord Jesus is able to heal you. I believe on His word of God. His word of God is able. His word of God is a powerful that can gives you healing, deliverance, miracle. Come on, hallelujah. How do you understand, my brother and sister? You should have understand. Amen. My hand cannot reach to you, but my God's hand can reach to you from the heaven church. And He is ready to always protect you. He is ready to always give to you whatever you have requirement, whatever you have needs. My God is ready to fulfill your needs, church. Come on. I'm not saying without experience. I'm saying with experience, church. That is my experience in my life. I saw the work of God in my life, in my family, in my ministry to church. Hallelujah. Without experience, I cannot say I have experience. Therefore, I'm telling by faith, by authority, by anointing in the presence of God. And believe what I'm saying, my brother and sister. Who are watching me right now. Hallelujah. Believe me. Amen, Lord. Come on. Why the Israelite people died in the wilderness? Because of their unbelief. Because of their unbelief. And unbelief is very dangerous. Bible says, whatever you do, but you have to do by faith. In the book of Romans, if you see, there's written like this. Whatever you do, but do by faith. Hallelujah. If you are not doing by faith, that is a sin. That is a sin.
If you are reading Bible, you have to read Bible by faith. If you are doing pray, you have to pray by faith. If you are expecting from God, you have to expect from by faith, church. If you are reading Bible without faith, that is you are doing something wrong. You have to believe whatever you do. If you are doing job, if you are serving someone, if you are helping someone, whatever you do, church, you do by faith. Come on. As you're walking in the Lord, you walk by faith. As you're worshiping God, you have to do by faith. If you're preaching word of God, you have to do by faith. Come on. If you're counseling someone, you have to do counseling by faith. Don't do anything without faith. Whatever you do, but do by faith. Hallelujah. Come on. That is word of God teaches. That is how word of God teaches. Amen. Hallelujah. Says the Prince of God. I believe the word of God hitting you. Is word of God hitting you, church? Please let me know. क्या परमेश्वर का वचन आपको चुभ रहा है, कतरा है या छू रहा है? Let me know, church. Come on, hallelujah. Hallelujah. That is, what is the manna? The manna right now, the manna is the word of God. अगर मन्ना खा के अगर स्वर्गदूत जीवित रह सकते चर्च, तब हम अगर खाएंगे तो जरूर हम जीवित रहेंगे. अगर प्रभु अगर आज हमें मन्ना देगा, हम खा के नहीं मरेंगे चर्च. क्योंकि अगर हमें हर दिन मन्ना मिलेगा चर्च, हालेलुया, हर दिन अगर मन्ना मिलेगा, हम हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे. क्योंकि स्वर्गदूत खा के नहीं मरते, तो हम खा के कैसे मरेंगे? क्योंकि उन्होंने उस मन्ना को हल्के में लिया. उस मन्ना को उन्होंने they understood the manna is a powerless. The manna is a they irritated every day eating the manna. They irritated church, but that is it was their fault. उनकी वो गलती थी, वो उनकी गलती थी चर्च. वो मन्ना खा के क्यों कंटाल गए? वो नहीं. परमेश्वर हमें समझना है. We should have understand church why God gives this thing, why the problems come in our life, why the circumstances come in our life, why the situation comes in our life, why the lack come in my life. We should have understand. हमें समझना है कि क्यों प्रॉब्लम आता है, क्यों तकलीफ आता है, क्यों बीमारी आ रही है, क्यों क्या आ रहा है. हमें इसलिए समझना है क्योंकि परमेश्वर उस चीजों के द्वारा, उस परिस्थिति के द्वारा कुछ अद्भुत करना चाहता है. God wants to do something big through that person, through that situation, through that circumstances, through that problems. God wants to do something big thing. Therefore, the problem comes in a life, church. Are you getting what I'm saying? Are you understand what I'm saying? Come on, hallelujah. If the problems come, we have to rejoice. Oh, problem came in my life. Oh, another chance I got. God is going to show His glory in my life, church. मुझे फिर से मौका मिला कि परमेश्वर मेरे जीवन में महिमा को दिखाने वाला है. Why the problems come? Why, if God gives something, I would suppose if you want 1 lakh rupees, but you got the 10,000, आपको 1 लाख चाहिए, लेकिन आपको 10,000 मिलता है. क्यों 10,000 मिला है? आपको समझ नहीं आ रहा. 10,000 मिला, और आप बाकी का काम आगे. अगर 10,000 मिल रहा है, तो प्रभु बाकी का चीज भी मिलेगा. ये समझ हमारे अंदर होना चाहिए, विश्वास हमारे अंदर होना जरूरी है. Hallelujah. Come on. I'm praying. I'm praying. Lord, I want my own office. I want to open my own office. From that place, I do the whole work of the GFA, whole work of the ministry, church. That is my desire. Even I'm praying to God. I'm asking from God, and I believe one day I'll have the one office, church. One day, I will get the office. Hallelujah. Hallelujah. How do you understand? Expectation fulfill. Through expectation we can see the glory of God. That is a revelation I want to tell you. आशा के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं. If you don't have expectation, you cannot see.
But if you have, you will see the window. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Let's be going. Yes, I want to see. Okay. So quickly I want to finish the word. Hallelujah. Hallelujah. Church, just want to finish the word. Okay. John chapter 6 verse 50 says, John chapter 50 John chapter 6 verse 50. See what it says. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. Come on. Hallelujah. ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। यह रोटी का क्या है? ये रोटी है प्रभु का वचन। ये रोटी और ये रोटी क्या है? देखिए, और वो रोटी क्या है? What is the bread? John chapter 6 verse 51. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Hallelujah. Come on. Are you getting what I'm saying, church? क्या वचन कहता है? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, मैं हूँ. I am. What Jesus said? I am the living bread which came down from heaven. Hallelujah. He said, I am. No, I am is the bread is the greater than the other's bread. मैं जो रोटी हूँ वो सबसे बढ़कर बाकी सारी रोटी से बढ़कर है, चर्च. तुम मटन खाओ, तुम चिकन खाओ, तुम दाल चावल खाओ, whatever you have, you eat, you will die once again. But as you eating the word of God daily, as you taking the flesh of Lord Jesus Christ, as you taking the Holy Communion, as you taking the blood of the Lord Jesus and body of the Lord Jesus, if you having, I want to tell you, the Bible says, you will live forever. The Bible says, Jesus said, you will live forever. Hallelujah. Hallelujah. Say after me, I will live forever. Someone say after me, I will live forever. Come on, कहिए मेरे पीछे, मैं युगानुयुग जीऊंगा, सर्वदा जीवित रहूंगा. Say after me, मैं सर्वदा जीवित रहूंगा. Come on, Hallelujah. वो रोटी क्या है? वो मन्ना क्या है? वो है प्रभु यीशु का शरीर. Therefore, church, we have to read Bible every day. We have to eat Bible every day. We have to take the word of God inside of us. We have to fill our inside inner man. We have to fill our inner man with the word. Come on, Hallelujah. We have to fill our inner man with the word. By word. में वचन के द्वारा हमारे अंदरूनी मनुष्य को क्या करना है? भरना है. हमारे वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हमें अंदरूनी मनुष्य को क्या करना है? भरना है, चर्च. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Church. Therefore, I encourage you, brother and sister. If you want to be healed, अगर आपको चंगाई चाहिए, आपको आशीष चाहिए, then you have to read word daily. When you wake up early in the morning, what you have to do? Don't open Facebook, WhatsApp. Just open the Bible and read some chapter for yourself. You have to start your day to reading Word of God. Hallelujah. You have to start your day by reading the Word of God. You have to start your day, by the eating the Word of God. Hallelujah. And before you go into bed, you have to read a word. Then you go to sleep. Amen, Father. Come on. How do you understand, my brother and sister? Before you go into bed, before you go into sleep, you read Bible, you read a word, and then you go to sleep. Many people say, Pastor,
when I was slept, the attacks came. Somebody is opposing me. Somebody is forcing me, pushing me inside of me. Somebody, I saw the bad dreams. I saw the dead spirit. I saw the dead people in my dream. I saw the fear came while I was sleeping. Many people are telling me about their problems. Why these things happening with them? Because before they sleeping, they couldn't understand. They cannot read Bible. They're not having prayer church. They cannot fellowshipping with God. I just want to tell you, before, as you're sleeping, they put they play the Lord's songs, play the Christian songs. If you have in your house, you can play this Christian song in a very small, very low voice, and then you sleep in that moment, in that atmosphere, church. Hallelujah. I want to tell you, no attacks, no problem, no forcing, no evil attack will be come to you, church. आप रात को सोते समय धीमी आवाज में प्रभु की गाना लगाकर आप सोते हो, चर्च. हालेलुया. कोई भी अटैक्स, कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं आएगी. Every night I'm playing, I'm playing the songs. Then we will sleep, church. And we are sleeping every night, the whole night, until the morning comes, till the sunrise happening. Sunrise comes, the songs is playing in my house, church. And we are sleeping in that atmosphere. We are sleeping in that place. And as the songs is playing on, as the worship and praise is going on, church, the protection of the heavenly, protection of the heaven, the protection of the God is covering us, and we are sleeping very nicely in the under of the God, church. Under, in the presence of God, in the protection of God, we are sleeping nicely well. Nothing has happened. Come on. So I would like to thank you, church. I would like to say to you, I would like to encourage you. Hallelujah. My God is ready to fulfill your needs. He is ready to fulfill your needs. But you should understand. You should understand, church. मेरा प्रभु तैयार है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए. हालेलुया. तैयार है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए. Whatever you want, He is ready to fulfill your needs. Whatever you require in your life, every day, He will fulfill in your life, church. Come on, hallelujah. Hallelujah. So believe me, my brother and sister, and make a fellowship with Lord. Understand Him. उसको समझे, उसको जाने. And don't taste God. I just want to tell you, don't taste God. जरा तुझे विश्वास है तो ऐसा कुछ करके दिखा, ये करके दिखा, वो करके दिखा, ऐसा कर, वो उसको बोले. नहीं, church. Do not taste God, because you are just a human. We are just a human. We don't have rights to taste a supernatural God. हम अलौकिक परमेश्वर को हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकते, चर्च. हम सिर्फ इंसान है, मनुष्य है. हमारे पास वो अधिकार नहीं कि हम परमेश्वर की परीक्षा लें. Come on. हालेलुया. कोई बोलता है, अरे तो विश्वास करता है तो ये करके दिखा, विश्वास करता है तो वो करके दिखा. नहीं. हमारा विश्वास किसी को दिखाने के लिए नहीं है. हमारा विश्वास परमेश्वर को खुश करने के लिए. हालेलुया. समझ में आ रहा है ब्रदर सिस्टर? समझ में आ रहा है? हमारा विश्वास किसी को दिखाने के लिए नहीं है. हमारा विश्वास परमेश्वर को खुश करने के लिए. By बाइबल कहता है, without faith we cannot please God. If you want to please God, then you have to carry faith for the Lord, not for the people, not for anyone. You have to carry the faith for the Lord, because through your faith, by your faith, God can please. Hallelujah. If you have faith, मुझे विश्वास है मेरा प्रभु करेगा. मुझे तुझे दिखाने की जरूरत नहीं है. मैं तुझे क्यों दिखाऊं कि मेरा प्रभु करेगा कि नहीं करेगा. मुझे विश्वास मेरा प्रभु करेगा. मैं तुझे थोड़ी दिखाऊंगा. Hallelujah. No, church. Don't test God. Just believe on Him. Just love to Him. Amen. Hallelujah. कुछ चीजें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ. कुछ चीजें हमारे इच्छे के विरोध में होता है. Sometimes, a prayer cannot fulfill. Sometimes something is happening against our will.
हमारे इच्छा के विरोध में होता है, कुछ चीज़ें हमारी कल्पना के विरोध में होता है, कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होता, कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होता, बट उसके बावजूद भी हमें प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु पर विश्वास करना है। हालेलुया। सो लेट्स बी गोइंग टू प्रे। Okay. Now I'm going to pray for you, church. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Okay. So please, आपकी जो भी testimony होगी, आपकी जो भी experience होगा, so please share with us. Okay. Let's be to pray. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Thank you, Father. Hallelujah. 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 Father, in the name of Lord Jesus, Lord, I'm releasing your presence upon your people right now, who are watching from their house, who are watching from, from the any kind of place, Lord, anywhere from, Lord, bless right now, उनको आशीष का पिता जो मुझे देख रहे हैं सभी को प्रभु छू ले प्रभु, तेरी उपस्थिति उनके ऊपर उतर आए, तेरी आत्मा तेरी सामर्थ से, तेरे स्वर्गीय वरदानों से उन्हें भर दे प्रभु, उनके अंदर विश्वास बढ़ने दे, उनके अंदर तेरे प्रति प्रेम बढ़ने दे, उनके अंदर प्रभु तेरे प्रति ज्ञान और समझ दे पिता, और वे जाने कि प्रभु विश्वास के द्वारा ही प्रभु तू हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें प्रार्थना की आत्मा दे, ताकि जो कुछ वो मांगे वो स्वर्ग से उन्हें पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होने दे कि उनके जीवन में उनकी जरूरतें पूरी हो, उनकी हर एक प्रार्थना पूरी हो, उनकी जो भी वो प्रार्थना कर रहे, जो भी वो मांग रहे प्रभु तेरे पास, उनके जीवन में वो पूरी हो जाए। प्रभु उनको जॉब चाहिए जॉब मिले, चंगाई चाहिए चंगाई मिले, शांति चाहिए शांति मिले, आशीष चाहिए आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम में। उनको पैसा चाहिए पैसा मिले, मिरेकल मनी आए, उनके अकाउंट में पैसा है, उनके घरों में प्रभु अनाज रहे, उनकी जो जरूरत है प्रभु अलौकिक रीति से उनकी जरूरतें पूरी कर पिता। हालेलुया। और प्रभु जैसे तूने इस्राएलियों को प्रभु अपनी ओर से खुद की ओर से प्रभु तूने उनको मन्ना खिलाया 40 वर्ष, उसी तरह प्रभु आप भी हमारे जीवन में तेरा अनुग्रह होने दे पिता, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में इन लोगों के जीवन में आने दे। और प्रभु तेरा आशीष तेरी बरकत समृद्धि उनके जीवन में आने दे प्रभु यीशु के नाम में। इन लोगों को प्रभु तू छू ले पिता, उन्हें तू आशीर्वादित कर प्रभु। हालेलुया। उन्हें अच्छी सेहत दे, चंगाई दे, स्वास्थ्य दे पिता। हर एक दर्द, उनके शरीर का दर्द चला जाए, हर एक गांठें डिसअपीयर हो, हर एक लहू का इन्फेक्शन चला जाए, लहू की खराबी खत्म हो जाए। हालेलुया। हर एक शरीर का प्रॉब्लम गांठ यीशु मसीह के नाम में डिसअपीयर हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में गांठें चली जाए, हर एक सूजन चला जाए, हर एक ब्लड प्रेशर डायबिटीज यीशु मसीह के नाम से चला जाए। हालेलुया। हर एक हाइपरटेंशन चला जाए, हर एक थायराइड चला जाए यीशु के नाम में, हर एक ब्लड इन्फेक्शन चला जाए, हर एक किडनी का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चला जाए, हर एक घुटनों का प्रॉब्लम चला जाए, हड्डियों का प्रॉब्लम चला जाए, हर एक लीवर में दर्द चला जाए, छाती में दर्द चला जाए यीशु के नाम में, चंगाई मिले, उनके सर का दर्द चंगाई मिले, माइग्रेन चला जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। कान का दर्द ठीक हो जाए। हालेलुया। कान का दर्द, दांत का दर्द ठीक हो जाए यीशु के नाम में, दांत का दर्द ठीक हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, पेट का दर्द ठीक हो जाए यीशु के नाम में, पीठ का दर्द ठीक हो जाए, बैक पेन चला जाए, स्टमक पेन चला जाए, हालेलुया, लोअर बैक पेन चला जाए, हेडेक चला जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु लोगों को चंगाई मिले, उन्हें उनके लहू में चंगाई मिले, उनके नसों में चंगाई मिले, उनके हड्डियों में चंगाई मिले। हर एक श्राप, हर एक बंधन में तोड़ता हूं, हर एक गरीबी की आत्मा को मैं बांधता हूं यीशु के नाम में, हर एक कर्जे की आत्मा को मैं बांधता हूं प्रभु यीशु के नाम में, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र की आत्मा को मैं बांधता हूं यीशु के नाम में, हर एक मूर्ति पूजा की आत्मा को मैं बांधता हूं प्रभु यीशु के नाम में, हर एक श्राप में तोड़ता हूं जो उनके ऊपर कही गई नेगेटिव बातों को, नकारात्मक बातों को मैं प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करता प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु लोगों को छू ले पिता। Lord, I speak blessings over your people. I speak prosperity. I declare and speak blessings over your people right now in the name of Lord Jesus. I speak healing over them. I speak rejoice, joy, peace, gladness, happiness over them in the name of Lord Jesus. I speak prosperity. I speak prosperity upon them in their family. I speak good education upon their children in the name of Lord Jesus. I speak a good life, a good future for the children in the name of Lord Jesus. Lord, bless my people who are watching me, and Lord, whoever going to watch this video, Lord, bless them also. Lord, I thank you, Father. I give our glory, honor, praise. Lord, let your name be glorified. Let your name be glorified, Father. Hallelujah. Thank you, Father. We worship you, Lord. In mighty
Name of Lord Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen, Lord. Amen. 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 Come on. Hallelujah. Hallelujah. So, praise the Lord. सब सभी का God bless you, all of my brother and sister. May the presence of Lord, the grace of God be with you forever and ever. Wherever you go, the praise of God shall go with you. Hallelujah. And His grace, God's grace be upon you. You know. So please share your experience, your testimony. If God has done miracle in the family, in your life, please share with us. And as you are blessed in the spirit and the spiritual life, you has been blessed through the messages. So please make a video and please share with us. Make a small video in a 30 second, 50 second. Just make a small video and you can send the number on. I just wrote in the description. God bless Sister Roji. You know, प्लीज़ आपकी जो भी अगर आप आत्मिक जीवन में आप आशीष पाए हो, वचनों के द्वारा, मैसेज के द्वारा आप आशीष पाए हो, आपको चंगाई मिली हो, किसी भी तरीके से आपके जीवन में प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया हो, तो आप प्रभु की महिमा के लिए आप अपनी गवाही को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं. आप देख सकते हो कि वेरी गुड मनीषा, यू शेयर द डिटेल्स. गुड. हालेलुया. सो आप प्रभु आप सभी को आशीष करें. आप हमारे साथ जुड़े रहे. गॉड ब्लेस सिस्टर लीलम्मा. गॉड ब्लेस यू. Hallelujah. La barroko tu shaki la bara. Okay. So God bless you, my brother and sister. See you very soon. अभी कल से हमारी Bible study है on Zoom पर. Okay. If you want to join with us, you can join. You can contact. This number is written in the description. You can contact us. They will follow. They will guide you. Okay. God bless you. I'll see you very soon. Bye bye. Bye bye. See you.